ना, और उसको ये सफर करने की आदत थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि शी वाज यूज्ड टू ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। सो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक, चुनांचे मुझे पब्लिक में, आवाम के सामने बोलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक, आईएनजी फॉर्म। लूसी isn't used to staying up late at night. लूसी को देर रात तक जागे रहने की आदत नहीं है। लूसी isn't used to staying up. To stay up late at night, देर रात तक जागे रहना, ठीक है। लूसी को देर रात तक जागे रहने की आदत नहीं है। They always lose, वो हमेशा हार जाते हैं। क्रिकेट में मैच खेलते हैं तो वो हमेशा हार जाते हैं। So they are used to, तो दे आर यूज टू डिसअपॉइंटमेंट, चुनांचे उन्हें मायूसी की आदत है। डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। जानते ही हैं कि इस टीम की बात हो रही है कि दे ऑलवेज लूज, वो हमेशा हार जाते हैं। सो दे आर यूज टू डिसअपॉइंटमेंट, चुनांचे उन्हें मायूसी की, डिसअपॉइंटमेंट की आदत है, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता हारे जीते, ठीक है, अक्सर तो हारते ही रहता है। अच्छा जी, I'm used to rain, मुझे बारिश की आदत है। I'm used to rain, मुझे बारिश की आदत है, यानी कि rain is normal for me. I'm used to rain, मुझे बारिश की आदत है। The students were not used to the amount of work they had to do. The students, तलबा, were not used to, को आदत नहीं थी, तलबा को आदत नहीं थी इस चीज की, to the amount of work, उतने काम की, द अमाउंट ऑफ वर्क, उतने सारे काम की। अमाउंट के माना अ बिग अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की बड़ी मिकदार, अमाउंट के माना मिकदार यहां पर, ठीक है। इतने सारे काम की, दे हैड टू डू, जो उनको करना पड़ रहा था, ठीक है। तलबा को उतने सारे काम की आदत नहीं थी जो तलबा को करना पड़ रहा था। दे हैड टू डू, ये वाली तरकीब जो है, हैव टू डू, हैड टू डू, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ रही है, ठीक है, तो मजीद वजाहत हो जाएगी। The students were not used to the amount of work they had to do. Students को इतने काम की, जितना काम उनको करना पड़ रहा था, की आदत नहीं थी। He wasn't used to walking so much. उसको इतना ज्यादा चलने की आदत नहीं थी। He wasn't used to walking so much. उसको इतना ज्यादा चलने की आदत नहीं थी। And his legs hurt. और उसके पाँव, उसका पाँव जो है तकलीफ दे रहे थे, यानी उसके पाँव में तकलीफ हो रही थी। आफ्टर द हाइक के बाद, चढ़ाई के बाद, ठीक है, जैसे पहाड़ वगैरह पर या किसी ऊंची जगह पर जब जाते हैं, ज्यादा चलने की आदत नहीं थी और उसके पाँव में तकलीफ हो रही थी, उसके पाँव जो है हर्ट कर रहे थे आफ्टर द हाइक, चढ़ाई के बाद। हाउ इज कश्मीर, कश्मीर कैसा है, यानी मौसम। आर यू यूज्ड टू द कोल्ड वेदर येट, क्या आपको अब तक वहां के ठंडे मौसम की आदत हो गई है, क्या आप अब तक ठंडे मौसम के आदी हो गए हैं। हाउ इज द न्यू जॉब, नई जॉब कैसी है। आर यू यूज्ड टू इट येट, क्या आपको इसकी आदत हो गई है, ठीक है, यानी क्या अब आप इसके आदी हो गए हैं। तो एग्जाम्पल में यूज टू का इस्तेमाल इज, आर, एम के साथ देखा, और वॉज और वर्ब के साथ देखा, नाउन के साथ भी देखा और वर्ब के साथ भी देखा। वर्ब के साथ देखा तो आईएनजी फॉर्म के साथ देखा। अब यही बात जो है अकस्टम टू से भी कह सकते हैं आप, बस यूज्ड टू को हटाकर दूसरा वर्ड उसकी जगह अकस्टम्ड टू इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने में थोड़ा मुश्किल है, अलबत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज है। अकस्टम, ठीक है। अकस्टम टू इज सिमिलर इन मीनिंग, माना में वो उसी के मिसल है, यूज्ड टू की मिसल है, सिमिलर है यानी मिसल है, मुशाबे है, जैसा कि यूज्ड टू है। मिसाल के तौर पर, दिस इजंट द काइंड ऑफ बिहेवियर आई एम अकस्टम्ड टू, ये उस किस्म का रवैया नहीं है जिसकी मुझको आदत है। दिस इजंट द काइंड ऑफ बिहेवियर आई एम यूज्ड टू, मुझे इस किस्म के रवैये की आदत नहीं है, मुझे इस किस्म के रवैये की आदत नहीं है। दिस इजंट द काइंड ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर आदत, रवैया। माई आईज आर अकस्टम्ड टू द डार्क, मेरी आंखें तारीकी की, अंधेरे की आदी हैं। माई आईज आर अकस्टम्ड टू द डार्क, यहाँ पर अकस्टम्ड टू हटाकर यूज्ड टू भी बोल सकते हैं। माई आईज आर यूज्ड टू द डार्क, ठीक है। ही इज अकस्टम्ड टू हैविंग 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, उसको हर रोज रात में
8 घंटे सोने की आदत है। हर रात में 8 घंटे नींद पूरी करने की, 8 घंटे नींद निकालने की, 8 घंटे सोने की आदत है। He is accustomed to having 8 hours of sleep every night। ठीक है जी, यहां तक हो गया 2 पॉइंट। आगे जो बात है वो ये है कि किसी चीज की आदत है नहीं पहले से, बल्कि आदत हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बात तो ये है कि मुझे चाय की आदत है, एक बात तो ये है, तब तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे, वोज वर का इस्तेमाल करेंगे। मुझे चाय की आदत है, आई एम यूज्ड टू टी। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि मुझे चाय की आदत हो गई, ये आदत पड़ गई, पहले नहीं थी लेकिन पड़ गई, तो फिर बी यानी कि इज आर एम नहीं लाएंगे, फिर गेट का इस्तेमाल करेंगे, गोट का इस्तेमाल करेंगे। उसकी चंद एग्जाम्पल यहाँ पर है। गेट यूज्ड टू इसका इस्तेमाल टू डेवलप अ हैबिट, कोई आदत पैदा करने और बनाने और डेवलप करने के वक्त बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टॉक अबाउट अ चेंज ऑफ नॉट नॉर्मल टू नॉर्मल, कोई बात पहले नॉर्मल नहीं थी लेकिन अब नॉर्मल बन गई है, इस तब्दीली के बारे में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकम, बिकेम और थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स। डोंट वरी, परेशान ना हो। इफ योर न्यू जॉब इज हार्ड एट फर्स्ट, अगर आपकी नई जॉब अव्वलन मुश्किल है, एट फर्स्ट अव्वलन शुरू में, अगर शुरू में आपकी जॉब हार्ड है, मुश्किल है, सून जल्द ही, यू विल गेट यूज्ड टू इट, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सून यू विल गेट यूज्ड टू इट, जल्दी आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इट टुक मी अ व्हाइल, मुझको थोड़ा वक्त लगा। इट टुक मी अ व्हाइल, मुझको थोड़ा वक्त लगा। बट आई गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, लेकिन मुझको आदत पड़ गई। आई गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई। एवरी डे, रोजाना, लेकिन मुझे रोजाना इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स, मुझे चंद महीने लगे। टू गेट यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहने की आदत पड़ने के लिए, दिल्ली में रहने का आदी बनने के लिए या बनने में मुझे चंद महीने लगे हैं। आई एम फाइंडिंग दिस न्यू जॉब हार्ड, मुझे नई जॉब मुश्किल लग रही है। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, आई विल गेट यूज्ड टू इट सून, मुझे जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है मुझे जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी। इट टुक माई मदर ईयर्स, मेरी माँ को सालों लग गए। टू गेट यूज्ड टू लिविंग इन लंदन, लंदन में रहने का आदी बनने के लिए। आफ्टर मूविंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से मुंतकिल होने के बाद। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द नॉइज नाउ, मुझे अब शोर की आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया, मुझे अब इस शोर की आदत पड़ रही है। आई फाउंड इट रियली स्ट्रेसफुल व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड इन, व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड इन, जब मैं पहले यहाँ पर मुंतकिल होकर आया। आई फाउंड इट रियली स्ट्रेसफुल, तो मुझे बड़ा परेशान कुन लग रहा था। ठीक है, मुझे बड़ा ही स्ट्रेसफुल लग रहा था, यानी इससे मेरा दिमाग खराब होता था, मुझे बहुत ही परेशान कुन लग रहा था। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फ्लाई, कतई नजर इससे कि कितनी दफा मैं जहाज से सफर करूं, जहाज से उड़ूं। फ्लाई, फ्लाई की वजह माना उड़ना, ठीक है। भले ही मैं कितनी दफा सफर कर लूं जहाज से, भले ही मैं कितनी दफा फ्लाइट से सफर करूं। आई नेवर गेट यूज्ड टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मैं कभी भी जहाज के टेक ऑफ और जहाज के लैंड करने का आदी नहीं हूंगा। आई नेवर गेट यूज्ड टू टेक ऑफ, जहाज टेक ऑफ करता है नहीं, जब जहाज उड़ता है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना, जब जहाज उतरता है वापस जमीन पर तो उसको बोलते हैं लैंड करना जहाज का। मुझे कभी भी जहाज के टेक ऑफ करने और लैंड करने की आदत नहीं पड़ेगी। आई विल नेवर गेट यूज्ड टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सिंस वी हैड द बेबी, जब से हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। आई गॉट यूज्ड टू नॉट गेटिंग मच स्लीप, मुझे बहुत ज्यादा ना सोने की आदत पड़ गई है। आई गॉट यूज्ड टू, मुझे आदत पड़ गई है, नॉट गेटिंग मच स्लीप, बहुत ज्यादा ना सो पाने की। द इंजन नॉइज वॉज डेफनिंग, इंजन का शोर बहरा कर देने वाला था। डेफनिंग, डेफ बोलते हैं बहरे को, डेफनिंग बहरा कर देने वाला था। बट द ड्राइवर गॉट यूज्ड टू इट, लेकिन ड्राइवर को इसकी आदत पड़ गई। तो आदत पड़ना, आदत का डेवलप कर लेना और आदत का जो है आदी हो जाना किसी चीज का, इसके लिए गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने इन तमाम एग्जांपल्स में देखा।
गेट की जगह यानी कि गेट यूज टू की जगह गेट को अकस्टम्ड टू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये अकस्टम्ड टू वही वर्ड है जो ऊपर था।